ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 125 तक हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को हम लोग करेंगे, तो बस वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। पहला सवाल आज के क्लास का बहुत बेहतरीन सवाल है। अगर आप पिछली वीडियोज़ और पिछले चैप्टर्स नहीं किए हैं तो ज़रूर जाके करिए। लिंक आपको दिया गया है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं। पहला सवाल क्या दिया है, बहुत प्यारा सा सवाल है। एक चतुर्भुज दिया है आपको, ABCD में यदि कोण B और D का योगफल 150 डिग्री है, जबकि कोण A और कोण C का योग अनुपात 4 और 3 के बराबर दिया है, एंगल C कितना होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आप इसको देखें तो आंख मूंद कर भी इस सवाल को लगा सकते हैं, इतना सिंपल सा सवाल है। आप जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर हम चारों कोण ले लें, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा, एंगल A है ना, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C और प्लस यहाँ पे एंगल D, इन सभी का सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। अब इसमें से B और D जो है वो दिया है 150 के बराबर। अब यहाँ पे A प्लस C कितना हो जाएगा, अगर B और D दोनों मिलाकर 150 दिया गया है तो A प्लस C यहाँ से कितना हो जाएगा, क्योंकि A प्लस C ही बचेगा है ना, तो A प्लस C हो जाएगा। इधर तो है 360, इसमें से आप माइनस क्या कर दीजिए B प्लस डी को, और B प्लस डी कितना है 150 के बराबर, तो 150 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 150 जैसे ही माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 के बराबर है ना, ये 210। A प्लस सी की वैल्यू यानी एंगल A और एंगल C का जो सम है वो 210 के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखिए कि एंगल A और एंगल C का जो रेशियो दिया गया है वो 4:3 दिया गया है ना। ये एंगल A है, ये एंगल C है। रेशियो में अगर टोटल देखें तो 4 और 3 कितना होगा, 7 यूनिट होगा, लेकिन एक्चुअल में A और C का योग कितना है, यहाँ पे टोटल 210 के बराबर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 210 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 से काट दीजिए, 7 × 21 मतलब 30 हो गया। आपको पूछा क्या है, एंगल C। एंगल C कितना है यहाँ पे, तो एंगल C ये वाला है ना, यानी कि 3 यूनिट। तो 1 की वैल्यू बस 30 है, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 3 90 हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा। सवाल बहुत बढ़िया है, ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 के पेपर में। चतुर्भुज PQRS है, R और S के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, तो देखते जाइए। यहाँ पर हमारे पास एक ये चतुर्भुज है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि रैंडमली कैसे भी बना लीजिए है ना, आपकी मर्जी है। यहाँ पर ये मान लीजिए ऐसे बन गया और ये हमारा एक हो गया, ठीक है। R और S है ना, तो R और S, तो यहाँ पर देख लीजिए P, ठीक है, ये हो गया P Q R और S, ठीक है, R और यहाँ पर S हो गया। R और S का जो समद्विभाजक है एंगल R और एंगल S का, ठीक है, तो एंगल R और S, एंगल R और S तो यहाँ पर बना लीजिए है ना। तो S का जो समद्विभाजक है वो ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। इस तरीके से समद्विभाजक का मतलब उस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटने वाला। और एंगल R का समद्विभाजक कुछ इस तरीके से जाएगा है ना, और ये दोनों किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं। उस पॉइंट का नाम क्या है, उस पॉइंट का नाम है यहाँ पर T, बोला गया है ना, बिंदु T पर त्रिभुज के अंदर ही मिल रहे हैं, सॉरी चतुर्भुज के अंदर। अब कह रहा है STR जो है, STR यानी ये एंगल आपको गिवन है, कितना दिया गया है, 87.5 के बराबर। यदि एंगल P और एंगल Q का अनुपात 2 और 3 है, तो एंगल Q और एंगल P के मापों के बीच में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। एंगल P और Q के मापों के बीच में कितना अंतर है ना, देखिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर ये कुछ एंगल दिया है, ये कुछ एंगल दिया है, तो ये बताइए कितने कितने हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल जो भी दिया होगा, अब थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा, एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये x होगा तो इधर वाला भी x होगा, क्योंकि आधे आधे पे बांट रहा है। और ये वाला अगर y होगा तो इधर भी आपका y हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो गया, y हो गया। अब बड़े गौर से सुनिए, ये आपका कितना है, P और Q का रेशियो 2 और 3 दिया है, तो इसको 2a मान लीजिए है ना, 2a P को, और ये हो जाएगा 3a, क्योंकि रेशियो में दिया है 2 और 3, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तब तो आएगा। अब बताइए चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 के बराबर। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं यहाँ पे, पहले तो ये लिखिए चारों कोणों का योग कितना होगा, ये
2a प्लस 3a और ये 2y और प्लस 2x, ठीक है। तो 2a प्लस 3a ये कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे ये 2x और ये 2y, मतलब 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस वाई, और इक्वल्स टू ये सभी चारों कोणों मिलाकर कितना होगा, 360 के बराबर होगा। अब सुनिएगा, इस वाले त्रिभुज के अंदर इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा। भाई अगर त्रिभुज के अंदर देखा जाए तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई और ये एंगल कितना है, 87.5 है। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 के बराबर। तो x प्लस वाई यहाँ से कितना हो जाएगा, बताइए तो। x प्लस वाई जो है वो हो जाएगा 180 में से हम इस वाले एंगल को घटा देंगे जो कि 87.5 है, यानी कि 87.5 के बराबर है, ठीक है। घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, ये हो गया 5, और यहाँ पर कितना बचेगा, 179 है ना, 179 बचेगा। तो 179, 9 में से 7 गया, ये हो जाएगा 2, और 1 7 यानी 18 में से 8 गया तो हो जाएगा 9, यानी कि 92 पॉइंट यहाँ पे 5 होगा। 92.5 x प्लस वाई की वैल्यू बस इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 92.5 हम लोग रख देंगे, 92 पॉइंट यहाँ पर 5। अच्छा, 92.5 का डबल कितना होगा, 90 का डबल 180 और 2.5 का डबल 5, मतलब 185 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल 185 हो जाएगा, उधर जाकर घट जाएगा, मतलब 5a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 360 और माइनस ये देखिए ना, 90 का 180, 90 का डबल 180, 2.5 का डबल मतलब 185 हो जाएगा, ये हो गया 185। 5 से काट दें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। 5 से काटेंगे तो ये a बचेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूना 1 10, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे, 5 तियाँ 15 बचा 3, तो 35 हो गया, 5 7 35। 12 में से 7 गया, ये हो जाएगा 5, और 6 में से 3 गया, ये हो जाएगा 3, यानी 35 डिग्री आ गया। आपको पूछा क्या है, पहले ये समझिए, आपको पूछा गया है यहाँ पे P और Q के बीच में अंतर कितने को होगा। P आपका 2a है और Q आपका 3a है, तो 3a में से 2a घटाएंगे तो सिर्फ a बचेगा, यानी इसी a का वैल्यू पूछा गया है, और a का वैल्यू आया कितना है, 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत प्यारे तरीके से हमने आपको समझा दिया है और अच्छे से समझाया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। ये सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, समझिए इस चीज़ को। क्या बोला गया, एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के दो आसन कोण का मतलब होता है एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो पड़ोसी एंगल होते हैं उनकी बात की जा रही है। इस प्रकार है कि एक दूसरे का 2/3 है, एक एंगल दूसरे का 2/3, मतलब पहला एंगल ए अगर मान लीजिए तो दूसरे का 2/3 यानी बी का कितना है, बी का कितना है, 2/3 है। 2/3 का मतलब यही होता है। तो ए और बी का रेशियो यहाँ पर कितना आ गया, a डिवाइड बाई बी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब आइए सुनिए, समांतर चतुर्भुज की कुछ कहानी जानते हैं। समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है दोनों एडजेसेंट एंगल का सम, याद रखेंगे। अच्छा, रेशियो में दोनों एडजेसेंट एंगल का अगर देखा जाए तो ये A है ये B है, तो रेशियो में कितना हो जाएगा, 2 और 3, ये हो जाएगा 5 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में यही एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, मतलब यहाँ पर 5 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो। 5 तियाँ हो गया 15, और यहाँ पे 3 बचा ना, तो 30 हो गया, 5 छक्के 30 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब सुनिएगा, यहाँ पर पूछा क्या है, छोटे कोण का माप निकालना है। छोटा कोण वही होगा जिसकी रेशियो कम होगी, यानी कि 2 यूनिट। तो 1 की वैल्यू अगर 36 है तो हमको 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। तो 72 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होगा। बहुत छोटा सा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब ये जो सवाल है आप सभी लोगों से बन जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। आप वीडियो रोककर एक बार इसको जरूर लगाइएगा। एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 90, 96 और 88 के रूप में दी गई है। इसके चौथे कोण का माप निकालिए। एकदम सिंपल सा सवाल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत आसान सवाल है। आप जानते हैं कि भाई चारों कोण 360 के बराबर होते हैं, तो उस टोटल में से 360 में से आप इन तीनों कोणों को हटा दीजिए, तो बस चौथा कोण मिल जाएगा हमको। तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 90 और 96 और 88 तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 का हो गया 4, हासिल 1 हो गया, 9 और 9 हो गया 18,
18 और 8 26, 26 और 1 यहाँ पे 27 हो जाएगा, है ना। तो ये 274 आ गया। बस 360 में 274 घटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पे हो गया 15, 15 में से 7 गया, ये हो गया 8, मतलब 86 डिग्री। तो 86 डिग्री बड़े प्यार से लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। अब इस सवाल को देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F विकर्ण AC पर इस प्रकार स्थित बिंदु हैं कि AE और FC जो है वो बराबर हैं, सेगमेंट जो दिए गए हैं AE और FC वो बराबर हैं, चतुर्भुज BEDF निम्नलिखित में से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहले यहाँ पे समांतर चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप से होता है, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया और यहाँ से ऐसे कुछ खींच लीजिए, मतलब ये आमने सामने वाली भुजाएं जो है वो समांतर होती हैं और आमने सामने के अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी बराबर होते हैं, अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। अब इसमें विकर्ण खींचने के लिए बोला है ना। तो हम लोग यहाँ पे 2 विकर्ण ऐसे बना लेते हैं, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, नाम दे दीजिए, है ना। ये हो जाएगा A, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया A, फिर B, C और यहाँ पर D। क्लियर। E और F जो है विकर्ण AC पर इस प्रकार स्थित बिंदु हैं, मतलब कि AC पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस AC को रहने देते हैं, BD विकर्ण को हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा किसी काम का है नहीं यहाँ पे। अच्छा, E और F AC पर इस प्रकार स्थित बिंदु हैं, है ना, कि AE बराबर FC हो, तो चतुर्भुज BEDF, B है ना, B E और D और F, तो हम लोग AE और FC BEDF, E हम लोग यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। E हमारा यहाँ पे मतलब AE और FC बराबर होने चाहिए, AE ये वाला E है ना और FC मतलब ये वाला, तो F, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होना चाहिए। तो पूछा गया है कि BEDF किस प्रकार का त्रिभुज होगा। BEDF, तो B से E को मिलाइए और E से D को मिलाइए, फिर D से F को मिलाइए और फिर यहाँ पे B से F को मिला दीजिए। तो ये बन गया आपका एक चतुर्भुज, अंदर अंदर बन गया, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज होगा। तो क्या ये आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है कि भाई अगर यहाँ पे ये बराबर है और ये भी बराबर है, दोनों बराबर हैं, है ना, इधर वाले दोनों आपके बराबर हैं, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा है। ये वाला B से लेकर F तक और E से लेकर D तक ये समांतर होंगे क्योंकि ये वाले समांतर हैं, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। मतलब ये जो बीच में बन रहा है ये भी एक समांतर ही होगा, ऑप्शन नंबर D ही होगा। यहाँ पे ना तो वर्ग होगा, ना ये आयत की तरह दिख रहा है, ना ही समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर D ही बचा ना। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको करिएगा। अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़िए। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं रेगुलर पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन यानी कि जैसे बहुभुज जिसको हम लोग कहते हैं, 3 भुजाएं अगर होती हैं तो उसको त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाएं अगर हैं तो पंचभुज कहते हैं, 6 भुजाएं हैं तो षष्ठभुज कहते हैं और 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज कहते हैं, 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज कहते हैं। इस तरीके से हम लोग कहते हैं। 8 भुजाएं होंगी तो इंग्लिश में ऑक्टागन कहेंगे। तो यहाँ पर एक रेगुलर ऑक्टागन है। अब इस रेगुलर का मतलब समझिए, ये जो नियमित वर्ड दिया है, नियमित शब्द दिया है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नियमित यानी रेगुलर का मतलब होता है जिस पॉलीगन की सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर हो यानी सारे साइड्स इक्वल हों, यानी कि एक ऐसा ऑक्टागन जिसके 8 के 8 भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी वो हमारा रेगुलर ऑक्टागन होगा, यानी कि नियमित अष्टभुज होगा। इसमें प्रत्येक इंटरनल एंगल का माप निकालना है, कितने डिग्री को होगा इंटरनल एंगल। अब हर एक इंटरनल एंगल जो होता है वो वेरी करता है, मतलब कि यहाँ पे सप्तभुज में अलग होगा, अष्टभुज में अलग होगा, षष्ठभुज में अलग होगा, चतुर्भुज में अलग होगा, तो ये सारी की सारी अलग अलग होती हैं। तो अब यहाँ पे निकालने का तरीका जो है, 2 तरीके हम आपको बताते हैं, मतलब कि 2 चीज़ों के लिए। एक है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो बड़े आसानी से निकल जाता है। एक्सटर्नल एंगल, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए सारी चीज़ें हैं। एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है निकालने का, ये होता है 360 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड, यानी कितनी भुजाएं उस पॉलीगन में हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल एंगल का
फॉर्मूला है। इंटरनल एंगल जो होता है उसमें बस कुछ नहीं करना आपको। इंटरनल एंगल ये जो होता है 180 में से इस एक्सटर्नल एंगल को बस माइनस कर दीजिए तो आपको इंटरनल एंगल मिल जाएगा, यानी आंतरिक कोण मिल जाएगा, एक ठो आंतरिक कोण, और सारे आंतरिक कोण बराबर होंगे क्योंकि रेगुलर है वो, है ना। तो इसको घटा देंगे, मतलब 360/n को यहाँ पर माइनस कर देंगे हम लोग। बस इतना काम आपको करना है यहाँ पे, है ना। तो इंटरनल एंगल पूछा है इसलिए फॉर्मूला यही लगाएंगे और लिख दीजिए। तो हो जाएगा 180 और माइनस यहाँ पर अष्टभुज है तो 360 कितना हो जाएगा, 360/n, मतलब यहाँ पर 8 हो जाएगा। समझ में आई बात। अब बस निकाल लीजिए, 8 से क्या ये कट जाएगा, तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 और माइनस 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 हम लोग माइनस कर देंगे तो 135 बचेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, 135 यहाँ पर 4 3 7, हाँ 135 डिग्री हो जाएगा। तो इंटरनल एंगल जो होगा 135 डिग्री का होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, ये नोट करके रखिएगा ताकि अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएँ। आ जाइए इस प्रश्न को देखिए। समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए जो दिया गया है 3x + 16 है और बी का वैल्यू इतना दिया गया है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। बड़े ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, मतलब आपको डायग्राम नहीं बनाना है। ABCD है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि ABCD अगर है तो A और B ये दोनों पड़ोसी होंगे, B और C ये दोनों पड़ोसी होंगे, C और D ये दोनों पड़ोसी होंगे, और D और A ये दोनों पड़ोसी होंगे। पड़ोसी मतलब एडजेसेंट। तो A और B आपको दिया गया है, यानी ये पड़ोसी एंगल आपको दिए गए हैं। अब पड़ोसी एंगल का सम एक समांतर चतुर्भुज में कितना होता है, अभी आपको बताएं 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम 180 के बराबर होगा। निकाल लीजिए, एंगल ए कितना दिया गया है आपको 3x + 16, ये आपको एंगल ए दिया गया है। इसमें एंगल बी को जोड़िए, एंगल बी की वैल्यू कितनी है 2x + 24 के बराबर। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। क्या आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड करना ही होगा। ये देखिए 3 और 2 ये हो जाएगा 5x, है ना, इक्वल यहाँ पे हो गया 180। इसमें से कितना घटाएंगे 16 और 24, 6 4 10 और 40 हम लोग घटा देंगे। 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 140 और इक्वल यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इधर आके डिवाइड होगा, है ना। तो 5 दूना 1 10 और 5 अट्ठे 40, मतलब x की वैल्यू 80 आ गई, 28 आ गई। आपको पूछा गया है यहाँ पर एंगल C कितना होगा। अब बड़े ध्यान से इसको समझिए। पहले तो एंगल A निकाल लीजिए। एंगल A कितना होगा, एंगल A इसकी वैल्यू दी कितनी गई है 3x + 16, है ना। 3x + 16 कितना हो जाएगा 3, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 3 और गुणे 28 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 के बराबर। हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 8 × 24 ये हो गया, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, है ना। अब प्लस यहाँ पर ये हो गया 16, मतलब ये सीधे 100 डिग्री आ गया। तो एंगल ए हमारा 100 डिग्री आया है। आपको एंगल सी पूछा है ना। समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखिएगा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए के अपोजिट में कौन होगा, सी होगा, और एंगल बी के अपोजिट में डी होगा। तो ए के अपोजिट में सी अगर है तो जितना ए उतना ही सी, तो बस जितना ए माने कि 100 डिग्री तो इतना सी भी होगा, माने कि सी भी आपका 100 डिग्री हो जाएगा। सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सारे सवाल आपके 2022 के करवा रहे हैं हम लोग, और इसी टाइप से आपके सवाल अभी आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी और NTPC में पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस सवाल में तो आपको कुछ सोचना भी नहीं है, सवाल पढ़िए और आंसर दे दीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया गया है, उस चतुर्भुज के गुण बता दिए गए हैं आपको स्टेटमेंट के द्वारा। आपको ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा आंसर होगा, बताइए। चलिए पहले पढ़ लीजिए। MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। तो अगर सारे कोण समकोण होंगे तो हमारे पास 2 चित्र यहाँ पे दिमाग में आने चाहिए। पहला, एक तो स्क्वायर यानी वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। और एक होता है आयत। आयत में भी
आयत में भी चारों भुजाएं, चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बोला गया इसमें भुजा MN PO के बराबर है और भुजा MP ON के बराबर है, यानी अपोजिट जो सामने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं और इसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। विकर्ण जो होते हैं आयत में, विकर्ण कभी भी 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। तो दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो आयत है, एक यहाँ पे वर्ग है। तो पतंगाकार तो होगा नहीं आपका, मतलब पहला स्टेटमेंट पढ़ के आपको पता लग जाना चाहिए कि पतंगाकार नहीं होगा और समचतुर्भुज नहीं होगा, या तो वर्ग होगा या आयत होगा। अब वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, लेकिन आयत में नहीं काटते हैं। तो नहीं बोला है ना, 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे, तो यानी आयत हो जाएगा इसका आंसर। वर्ग में 90 डिग्री पर काटते हैं, इसलिए वर्ग यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप चाहें तो अपना डायग्राम बना के उसमें देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि किस में 90 डिग्री होगा, किस में 90 डिग्री नहीं होगा। वर्ग में चूंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए विकर्ण भी बराबर होते हैं और विकर्ण बराबर होने के साथ साथ वो फिर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटने लगते हैं। क्लियर है ना बात? ये आप डायग्राम बना के देख भी सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। ये सवाल तो इतना आसान है, मतलब बहुत ही आसान सा सवाल ये पूछ लिया गया था। एक समपंचभुज का परिमाप क्या होगा, यानी पेरीमीटर क्या होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। पंचभुज है भाई, समपंचभुज है, यानी कि पांचों भुजाएं उसकी बराबर है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, यानी सभी भुजाओं की टोटल लंबाई। एक भुजा अगर 2a का है, एक भुजा 2a का है, तो टोटल इसमें 5 भुजाएं होंगी और पांचों भुजाएं बराबर होंगी। तो 2a + 2a + 2a ऐसे 5 बार जुड़ जाएगा, मतलब 5 से इसमें गुणा कर दीजिए सीधे सीधे, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। हाँ, अब ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था। कंफ्यूज क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10a² भी दिया है, 10a भी दिया है, तो इनमें से कौन सा होगा? परिमाप है ना, तो a² तो होगा नहीं, मतलब ये वाला होगा। ये आपका सिंप्लीफिकेशन लेवल चेक करना चाह रहा था एग्जामिनर, ठीक है, कि आप कितना एक्यूरेटली इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। कहीं आप a² तो नहीं कर देते हैं या फिर सही जवाब देते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ना कि ए होगा। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो 10a यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस सवाल को, ये भी बेसिक सही सवाल है, आराम से बन जाएगा, चाहे तो डायग्राम से भी बना सकते हैं। दी गई आकृति में ABCD और APQR दो समांतर चतुर्भुज हैं। APQR और ABC, यहाँ पर D होगा, है ना। यहाँ पे ये कुछ लिखा नहीं है, मतलब यहाँ पर ये आपका D होगा, ठीक है, ये आपका D के बराबर है। फिर बोला गया APQ 100 डिग्री का है। APQ मतलब ये आपका 100 डिग्री है, यहाँ पर ये 100 डिग्री के बराबर दिया गया है। फिर बोला गया कि CDR क्या होगा। CDR मतलब ये एंगल हमको चाहिए। बहुत आसान, 80 डिग्री का हो जाएगा। अरे भाई इतना आसान, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, इस सवाल में कुछ भी नहीं। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो A, यहाँ पर एंगल A और एंगल P, ये दोनों क्या है? पड़ोसी है ना। तब पड़ोसी दोनों मिल बांट कर खाएंगे, यानी दोनों मिलकर 180 होंगे। ये अगर 100 है तो ये आपका 80 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों पड़ोसी एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो बस ये हो गया 180 डिग्री, 80 डिग्री हो गया। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये भी तो इसके समांतर है। AP के समांतर हमारा DC है, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। मतलब ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए ये, है ना। तो बस यहाँ पे ये हो जाएगा 80 डिग्री, माने कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। ये तो बस देख कर लगाने वाला सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। आगे चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल हमारे सामने है और अच्छा सवाल है ये, है ना, अच्छे लेवल का सवाल है। इसमें बोला गया चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB, BC, CD और DA एक वृत्त को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया, ये हो गया A, B और C और यहाँ पर D, ठीक है। बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, डायग्राम पे मत जाइए। डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हैं, बस आप उसमें वैल्यू पुट करिए और उसके हिसाब से आंसर निकालिए। PQRS पर मतलब कि AB जो है वो P पर यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, BC जो है वो Q पर स्पर्श कर रहा है और CD जो है वो R पे स्पर्श कर रहा है और यहाँ पर ये
एस पे स्पर्श कर रहा है। ए बी 16 सेंटीमीटर है, ए से बी तक ये टोटल आपका 16 है, जिसमें से डी एस है ना, ये वाला आपको दे रखा है, डी एस जो है वो 10 के बराबर दिया गया है, मतलब ये वाला आपको 10 के बराबर दिया गया है। फिर यहाँ पे बोला आर सी जो है वो 3 के बराबर, मतलब ये आपका 3 के बराबर है। ठीक है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप हमको निकालना है भैया, और कुछ नहीं करना है। तो परिमाप बस यहाँ से निकाल लीजिए, है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अच्छा, ये टोटल आपको 16 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सवाल ना बड़ा लॉजिकल सा है। अब इस चीज़ को समझिएगा, देखिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, बहुत आराम से ये सवाल बन जाएगा। इसमें आप बड़े गौर से देखिए, आप देखने पर भी आपको पता ये चल रहा होगा कि जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा, बिल्कुल आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जितना आर से सी तक है उतना क्यू से सी तक भी होगा, मतलब आर सी अगर 3 है तो ये वाला भी 3 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, जितना डी एस होगा उतना ही, मतलब कि बगल बगल वाली भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी, मतलब यहाँ पर जहाँ से स्पर्श कर रहा है और ये जो है, ठीक है, ये हमेशा ही होती हैं, ये हमेशा बराबर ही होती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ही पॉइंट से निकली हुई 2 स्पर्श रेखाएं जो होती हैं, तो स्पर्श बिंदुओं से उस बिंदु तक की दूरी जो है वो बराबर होती है। समझ पा रहे हैं? तो भाई ए से लेकर डी तक ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु से इस पॉइंट तक जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ तक दोनों साइड बराबर होंगी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये सर्किल की प्रॉपर्टी है ना, सर्किल और उसके टेंजेंट की प्रॉपर्टी यानी स्पर्श रेखा की प्रॉपर्टी है। तो ये अगर 10 है तो ये भी आपका कितना होगा, 10 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने साफ तौर पर ये देखा कि भाई ए बी जो दिया था, ए से बी तक 16 दिया था, लिखा है ना 16, तो अगर टोटल 16 है उसमें से हम पी भी घटा देंगे यानी एक्स को घटा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा ये वाला, यानी कि ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स इसमें से घटा दीजिए तो ये आपका 16 माइनस एक्स होगा। अच्छा, ये जब 16 माइनस एक्स है तो इधर भी ये भी 16 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब आपको सब कुछ मिल चुका है, आप बस जोड़ घटा लीजिए। ठीक है, सीधे सीधे। तो पेरीमीटर पूछा है ना, पेरीमीटर मतलब परिमाप, निकालिए परिमाप कितना हो जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। ठीक है, इधर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सी से लेकर डी तक कितना होगा, 10 3 13, तो यहाँ हो गया 13, है ना। नंबर वालों को पहले जोड़ लेते हैं या फिर सीधे सीधे लिखे 13। ठीक, यहाँ देखिए 3 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स। इधर देखिए 16 और उसमें जोड़ेंगे हम लोग 10 और उसमें जोड़ेंगे 16 माइनस एक्स, तो 16 में 10 में यहाँ पर ध्यान देते जाए, 10 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 16 माइनस एक्स जोड़ देंगे, और इधर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 16 माइनस एक्स, यही तो हमारा पेरीमीटर है। अब आप देख पाएंगे कि एक्स टर्म जो है वो कट जाएगा, कैसे, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, इस प्लस एक्स से ये माइनस एक्स कट गया, बस देखिए ये हो जाएगा 16, 16 दूना 32 और ये भी 16 है, तो 16 3 48, 48 और 10 58 हो जाएगा। तो 58 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा, माने कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये, 2020 के अंदर पूछा गया था एनटीपीसी में, ऐसे सवाल बनने की संभावना है। ABCD एक वर्ग है, तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है ना, एक वर्ग हम लोग यहाँ पे बना लेंगे जिसको चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये है हमारे पास एक वर्ग। अब आगे बोला गया कि x जो है AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, है ना, A B और C और यहाँ पर D। ठीक है, ये एक वर्ग है। AB का मध्य बिंदु x है, मतलब यहाँ पर ये x है। फिर बोला गया कि y जो है BC का ऐसा बिंदु है जो BY इक्वल टू 1/3 BC के बराबर है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग आपसे कहें कि देखिए टोटल ये आपका यहाँ पर ऐसा मानिए ना कि यहाँ पे वर्ग की भुजाएं जो है वो x हैं या फिर स्मॉल a मान लीजिए। ठीक ना, तो स्मॉल a जो है ये सभी भुजाओं के लिए हो गया, तो स्मॉल a, तो ये मध्य बिंदु है तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी a/2 हो जाएगा। अब इसमें ये बोला गया कि ये भी टोटल आपका a होगा, है ना। तो BY जो है वो BC का 1/3 है, BC मतलब A है ना, क्योंकि भुजा ही है वो भी है, तो A का 1/3 है मतलब कि 1/3 है, तो 1/3 होगा तो यहाँ पे कहीं पे होगा, Y जो है यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये
कितना होगा, बी वाई जो होगा वो बी सी का 1/3 होगा। बी सी मतलब ए, तो ए का 1/3 यानी a/3 हो जाएगा ये। अच्छा अब सुनिएगा, आपको इसमें ये बोला गया कि भाई बी एक्स वाई का क्षेत्रफल जो है, बी एक्स वाई मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा ऐसे बी एक्स वाई, अरे यार ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से है ना, बी एक्स वाई जो है ये इसका क्षेत्रफल आपको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया है। तो यहाँ पर ए सी की लंबाई हमको चाहिए, है ना। अब ये बताइए कि ये तो अपना 90 डिग्री बनेगा, है ना, प्यारा सा 90 डिग्री यहाँ पे बना दीजिए। अब इस छोटा सा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका एरिया कितना होगा, फार्मूला लगाइए। त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। बेस 1/2 बेस का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी a/2 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है a/3 है, तो ये हो जाएगा a/3। और यही एरिया दे रखा है आपको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। काटा कूटी कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इधर देखिएगा 2 दूना 4 उधर जाएगा और मल्टीप्लाई 3 तियाँ ये हो जाएगा 900, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 का वर्गमूल 2 और 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30, है ना, 3 3 9, हाँ ठीक है 30 हो जाएगा बस। तो 30 दूना 60 आ गया। मतलब हमको ए सी चाहिए, ए से लेकर सी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। अब इसमें आप डायरेक्ट निकालिए ना भाई, ये कितना हो जाएगा, अगर ये ए है ये ए है तो ये √2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा विकर्ण √2a हो जाएगा। तो ये होगा √2 और इंटू ए, तो ए की वैल्यू तो हमने निकाली है 60 आया है, मतलब ये होगा 60√2, 60√2 आंसर नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। बहुत अच्छा सवाल था। आगे यहाँ पर हम लोग अगले क्लास में करेंगे अगले प्रश्नों को। और आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए जिसमें आप सिलेक्शन ले पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा।